बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारी बुक का जो यूनिट नंबर 3 है उससे लिया गया है। और स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 हमारा नेटवर्क से रिलेटेड है। आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो है एड्रेसिंग का, कि आपके नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर एड्रेसिंग स्कीम्स यूज़ होती हैं। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल के साथ कि एड्रेसिंग स्कीम बेसिकली होती क्या है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको ये बताया, ये हमारा यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है नेटवर्क्स। मैं अगेन थोड़ा सा आपके माइंड को रिफ्रेश कर दूं कि नेटवर्क्स होते क्या है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जब आप कनेक्ट करते हैं और डाटा को शेयर कर सकते हैं या रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बारे में हमने बहुत सारी बात की प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है आपका एड्रेसिंग का। सबसे पहले हम ये देखेंगे नीड ऑफ एड्रेसिंग, कि कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर एड्रेसिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्टूडेंट्स, इसको मैप करें अपनी रियल लाइफ के साथ। आप लोगों को अगर कोई किसी ने लेटर सेंड करना हो तो उसके लिए आपका एड्रेस होना ज़रूरी है। आप लोग किसी न किसी घर में रहते होंगे, उसका कोई ना कोई एड्रेस लाजमी होगा, जो जब भी आप कहीं भी अगर स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो अपना एड्रेस ज़रूर लिखते हैं ताकि आपसे कॉन्टैक्ट करने में आसानी रहे। तो जिस तरह हमारा कोई ना कोई एड्रेस होता है, इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर आपकी जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं एग्जांपल लूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस आपकी यूज़ हो रही हैं वो तमाम डिवाइसेस का कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होता है। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कि वो एड्रेस क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो A packet requires a destination address to reach its desired destination. स्टूडेंट्स, पैकेट के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि आपके इंटरनेट के ऊपर जो भी मैसेज सेंड होता है वो पैकेट्स की शक्ल में सेंड होता है। ये बिट्स ही होती हैं बेसिकली, सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए इसको पैकेट का नाम दे लेते हैं। और स्टूडेंट्स, जिस पैकेट ने भी ट्रैवल करना है आपके नेटवर्क के ऊपर, उसको डेस्टिनेशन डिवाइस का एड्रेस चाहिए होता है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर भी किसी भी डिवाइस तक अगर कोई मैसेज या पैकेट सेंड होना है तो कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होना चाहिए पैकेट के पास या मैसेज के पास, जिसकी बेस पे वो डिलीवर हो सके। जस्ट लाइक आप लोग अगर किसी को लेटर भेजते हैं तो लेटर के ऊपर आप उसका एड्रेस ज़रूर मेंशन करते हैं ताकि आपका लेटर उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के पास पहुंच सके। अगर आप उसका एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे तो आपका लेटर उस तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह आपके नेटवर्क के अंदर भी डेस्टिनेशन एड्रेसेस यूज़ होते हैं। मीन हर डिवाइस का जब कोई ना कोई एड्रेस है, तो अगर ए ने बी को सेंड करना है कोई मैसेज या कोई पैकेट, तो जब ए बी को मैसेज सेंड करेगा उस मैसेज के साथ जो है वो एड्रेस भी शामिल होगा बी का, ताकि बी तक जो मैसेज है वो डिलीवर हो जाए। तो इसलिए हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क के अंदर। इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशंस रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट, देन अ पोर्ट नंबर डिस्टिंग्विशेस द टारगेट एप्लीकेशन फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, पहले एक मैं आपको बताता हूँ पोर्ट नंबर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे दूसरे एड्रेस की जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं पोर्ट नंबर्स का दे दूं। पहली बात तो ये कि पोर्ट नंबर्स जो है वो हमारी, हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि लेयर मॉडल हमारा TCP/IP का, जिसमें 5 लेयर्स होती हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, पोर्ट नंबर्स आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जितनी डिवाइसेस हम नेटवर्क के ऊपर बात करते हैं या जितनी हम टेक्निक्स की बात करते हैं, वो टेक्निक्स, वो डिवाइसेस आपके जो TCP/IP मॉडल में हमने 5 लेयर मॉडल देखा था, उन 5 लेयर्स में से किसी ना किसी लेयर के ऊपर काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ या कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सी डिवाइस किस लेयर पे काम करती है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। तो पोर्ट नंबर जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। और स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने कंप्यूटर के अंदर, ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी आपको दी थी, लास्ट लेक्चर के अंदर भी, आज फिर दोबारा दे रहा हूँ कि आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है और क्रोम के अंदर आपने अपनी ईमेल भी ओपन की है, उसके साथ आपने अपनी जो एलाइट स्कूल की वेबसाइट है वो भी ओपन की है और कोई और वेबसाइट भी ओपन की है, तो इसका ये मतलब है कि एक वक्त में आपने 3 या 4 वेबसाइट्स जो वो ओपन की हुई हैं और आप उन वेबसाइट्स पे कोई भी क्लिक करते हैं किसी भी हाइपरलिंक को, और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ चली जाती है। और जब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है तो उसी स्पेसिफिक जो विंडो है आपकी या टैब है उसके अंदर आके ओपन होता है। ऐसा नहीं हुआ कि अगर आपने किसी पेज को क्लिक किया जो आपके ईमेल पे था और ईमेल पे आपने किसी हाइपरलिंक को क्लिक किया जो ईमेल पे मौजूद था, और जब उसका रिस्पांस आया तो वो रिस्पांस आपका जिस टैब में आपने एलाइट स्कूल की वेबसाइट ओपन की है वहाँ ओपन हो जाए। ऐसा नहीं होता। जहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसी एप्लीकेशन में
या उसी प्रोग्राम के अंदर आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आता है। तो बेसिकली ये काम आपका पोर्ट नंबर्स के थ्रू होता है। तो ये बात याद रखिएगा और इसको हमेशा याद रखना है आपने कि ये काम पोर्ट नंबर्स के थ्रू होता है। इस वजह से आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं वो इंटीग्रेट रहती हैं। हर एप्लीकेशन का जो भी रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में आके ओपन होता है, किसी और एप्लीकेशन में ओपन नहीं हो सकता। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आगे। हमने अभी बात की नीड ऑफ एड्रेसिंग, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि एड्रेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे नेटवर्क के अंदर। सो लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग। डिवाइसेस नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन ए नेटवर्क। ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं उन्होंने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बगैर वो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है नेटवर्क के ऊपर। तो ये बात अच्छी तरह आपने याद रखनी है, एड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एड्रेसिंग जो है वो आपकी नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। लाइक अगर आपने यहाँ से बैठ के कोई मैसेज ऐसी डिवाइस को भेजना है जो डिवाइस जो है वो किसी दूसरी कंट्री में दूसरे सिटी के अंदर मौजूद है, तो स्टूडेंट्स उस डिवाइस का कोई ना कोई एड्रेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका मैसेज उसको डिलीवर नहीं होगा और आपका जो पैकेट है आप तो उसको सेंड कर देंगे लेकिन वो आपका पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, कोई ना कोई डिवाइस को ड्रॉप कर देगी क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस मौजूद नहीं है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि आप लोग किसी को लेटर भेजते, अगर वो एड्रेस मौजूद ही नहीं है जो एड्रेस आपने लेटर के ऊपर लिखा है, तो क्या होगा, दो तरीके हो सकते हैं, या तो लेटर आपको वापस आ जाएगा या दूसरा तरीका है कि वो लेटर जो है वो उसको डिलीट कर देंगे, उसको गार्बेज कर देंगे। तो इस तरह याद रखिएगा आपके नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं चाहे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो तमाम डिवाइसेस का कोई ना कोई आईपी एड्रेस जो है वो ज़रूर होता है। अब मैंने बात की आईपी एड्रेस की, पहले मैं सिर्फ एड्रेस की बात कर रहा था। अब याद रखिएगा कौन सा एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। मैं भी उसकी डिटेल आपको बताता हूँ कि आईपी एड्रेस इनफैक्ट होता क्या है। तो याद रखिएगा नेटवर्क के ऊपर जितनी भी आपकी डिवाइसेस है उन तमाम डिवाइसेस का कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होता है और उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद होगा आपको टीसीपी आईपी मॉडल उन्होंने किया था, उसमें आईपी जो है टीसीपी आईपी, वो आईपी आपका बेसिकली यही है, मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी प्रोटोकॉल आपका काम करता है नेटवर्क लेयर के ऊपर, ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल है मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी गई है कि हम ये कहते हैं कि हर डिवाइस का कोई ना कोई एड्रेस या आईपी एड्रेस जरूर होता है। अब उसको मैप किया हुआ है टेलीफोन एड्रेस के साथ या टेलीफोन नंबर के साथ। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैपिंग करने का किस तरह आप अंडरस्टैंड करते हैं, क्या फ़ायदा है इसको मैप करने का। इफ़ यू वांट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड देन यू नीड टू नो द फ़ोन एड्रेस और नंबर ऑफ योर रिसीवर और फ्रेंड। मतलब अगर आपने टेलीफोन कॉल करनी है अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को या किसी को भी फ़ोन कॉल करनी है, तो आपको उस स्पेसिफिक जो रेसिपिएंट है या रिसीवर है उसका नंबर चाहिए, मीन फ़ोन नंबर आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप उससे बात कर सकते हैं। और आपको ये पता है कि वो जो स्पेसिफिक फ़ोन नंबर होगा वो यूनिक फ़ोन नंबर होगा, वो उसी रिसीवर का फ़ोन नंबर होगा और किसी का उस तमाम एरिया के अंदर किसी और का वो फ़ोन नंबर नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं, इसको मैप करते हैं आईपी एड्रेस के साथ। मैप टेलीफोन नंबर्स विद आईपी एड्रेस। जस्ट एज्यूम करें कि जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो आपके नेटवर्क के ऊपर बात करें तो आईपी एड्रेसेस हैं। लाइक टेलीफोन नंबर्स आईपी एड्रेसेस आर आल्सो यूनिक। तो ये बात याद रखनी है यूनिकनेस की। अगर मैं एग्जांपल अगेन इंटरनेट की लेता हूँ, मैं इंटरनेट की एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट की एग्जांपल लेने से आपको अंडरस्टैंड ईजिली हो जाएगा। इंटरनेट के ऊपर आपकी जितनी भी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उनको जो आईपी एड्रेस असाइन होता है वो टेलीफोन नंबर्स की तरह यूनिक होगा। इंटरनेट के ऊपर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सेम आईपी एड्रेस जो है वो दो डिवाइसेस को जो आप असाइन कर दिया जाए, उससे फिर आईपी कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर आप डेस्टिनेशन को सेंड करते हैं, कोई भी मैसेज या कोई भी पैकेट आपने सेंड किया लेकिन उस डेस्टिनेशन के बेसिकली दो एड्रेसेस मौजूद हैं, तो आपकी डिवाइसेस किसको सेंड करेंगी और इससे आपके जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो याद रखिएगा टेलीफोन नंबर्स की तरह आपके आईपी एड्रेसेस भी इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर यूनिक होते हैं। आपने जो आईपी एड्रेस एक डिवाइस को दे दिया वो आपने किसी और डिवाइस को नहीं देना होता। तो ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। तो इस तरह आप मैप कर सकते हैं टेलीफोन एड्रेसिंग और नेटवर्क एड्रेसिंग को। अब स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं कि आईपी एड्रेसिंग जो है असाइन आप किस तरह करते हैं डिवाइसेस को। सो लेट्स सी।
आईपी एड्रेस असाइन करने के किसी भी डिवाइस को दो तरीके हैं, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। इसको याद रखिएगा, स्टैटिक और डायनामिक। नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, अगर इसका मीनिंग आपको पता है तो आपको आइडिया हो जाएगा स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है। पहले बात करते हैं हम स्टैटिक आईपी एड्रेसेस की। इफ एन आईपी एड्रेस ऑफ ए डिवाइस इज फिक्स्ड इन ए नेटवर्क इट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जो नेटवर्क को देखभाल कर रहा है, नेटवर्क को देख रहा है, लाइक ह्यूमंस होते हैं, वो ह्यूमंस जो है वो खुद से किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, मीन कॉन्फ़िगर करते हैं मैन्युअली, खुद से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये स्टैटिक आईपी दिया जा रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, स्टैटिक आईपी जो होता है वो बेसिकली डिवाइस का फिक्स आईपी होता है और वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद से मैन्युअली उसको असाइन करता है, और वो आईपी एड्रेस तब तक उस डिवाइस का रहता है जब तक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको खुद से चेंज नहीं कर देता या डिलीट नहीं कर देता। वो खुद ब खुद जो है वो डिलीट नहीं होता, खुद ब खुद चेंज नहीं होता। तो स्टैटिक आईपी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, स्टैटिक आईपी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद से डिवाइस को असाइन करता है और वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको चेंज ना करे। जब वो चेंज करना जाएगा तभी वो चेंज होगा, अदरवाइज वही आईपी एड्रेस उस स्पेसिफिक डिवाइस का जो हमेशा रहेगा। सेकंड वन, डायनामिक आईपी एड्रेस। If whenever a new connection is made, a new IP address is assigned to device. Static मैन्युअली असाइन किया जाता है और जब असाइन कर दिया जाता है तब तक वो उस डिवाइस का रहेगा जब तक उसको खुद से डिलीट ना किया जाए। डायनेमिक आईपी एड्रेस का ये होता है कि जब तक आपका कंप्यूटर जो है वो अटैच होता है तब आपको एड्रेस एक असाइन हो जाता है, जब आपका कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होता है वो एड्रेस जो आपसे खत्म हो जाता है। इसकी मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ। आप लोग घरों के अंदर इंटरनेट यूज़ करते होंगे और आपके पास कोई ना कोई इंटरनेट डिवाइस होगी, हो सकता है पीटीसीएल की हो सकता है आपके पास जोंग की हो या किसी और कंपनी की आपके पास इंटरनेट डिवाइस हो। स्टूडेंट्स, जब भी आप उस डिवाइस को अटैच करते हैं मीन कंप्यूटर के साथ या आप अपने मोबाइल के साथ अटैच करते हैं, तो क्या होता है, आपके मोबाइल को या आपके कंप्यूटर को जिस डिवाइस को भी आपने अटैच किया है उसको एक डायनामिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। वो आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? वो इनफैक्ट जो आपका आईएसपी है जिसकी आपने डिवाइस परचेज की हुई है, मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसकी तरफ से आपको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है और ये डायनामिकली है। ये किस तरह? ऑटोमेटिकली आपको असाइन हो जाता है और जब तक आप कंप्यूटर के थ्रू उस स्पेसिफिक टाइम में इंटरनेट यूज़ करें तब तक वो आईपी एड्रेस आपकी मशीन का रहेगा। जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, अपना इंटरनेट क्लोज कर दिया या अपना कंप्यूटर क्लोज कर दिया, वो आईपी एड्रेस जो खत्म हो जाता है और हो सकता है वही आईपी एड्रेस फिर किसी और डिवाइस को जो वो मिल जाए, और आप जब दोबारा कनेक्ट होंगे इंटरनेट के साथ तो आपको पॉसिबल है कि कोई और आईपी एड्रेस असाइन हो। तो हर टाइम आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस जो आपके आईएसपी की तरफ से असाइन हो सकता है। तो ये काम बेसिकली डायनामिकली होता है, इसको हम डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ये आईपी एड्रेस आपका जब तक मशीन कनेक्ट है आपकी नेटवर्क के साथ तब तक उसका रहता है आईपी एड्रेस। जैसे वो डिस्कनेक्ट होती है मशीन, वो आईपी एड्रेस किसी और को असाइन हो सकता है। लेकिन स्टैटिक के केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पे आपकी मशीन को आईपी एड्रेस जो है वो मैन्युअली असाइन किया जाता है। इवन आपकी मशीन डिस्कनेक्ट भी होती है तब भी क्या होगा, आपकी मशीन को वो एड्रेस रहेगा। आप जब दोबारा नेटवर्क पे आएंगे अपनी मशीन को लेके तो दोबारा से वो आईपी एड्रेस जो है वो काम करेगा जो आपने ऑलरेडी उसको असाइन किया हुआ है। तो याद रखिएगा डायनामिक और स्टैटिक का ये मेजर डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि रियल टाइम कि आप घरों के अंदर जब यूज़ करते हैं अपने आईएसपी से कनेक्ट होते तो आपकी मशीन को एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। क्योंकि अभी हमने बात की कि विदाउट आईपी एड्रेस कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका टैब हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिवाइसेस है, क्योंकि आप 24 आवर शायद ना कनेक्ट होते हो इंटरनेट के साथ, आप उसमें से 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे कनेक्ट होते हो, तो इसलिए डायनामिक आईपी एड्रेसेस जो वो यूज़ होते हैं ताकि आपको उस स्पेसिफिक टाइम के लिए आईपी एड्रेस असाइन हो जाए और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट हो वो आईपी एड्रेस किसी और को असाइन हो जाए। तो इसको हम रीयूजेबिलिटी का नाम भी देते हैं कि एक ही आईपी एड्रेस जो वो डिफरेंट लोग यूज़ करें, लेकिन एक वक्त में नहीं। एक वक्त में जब आप इंटरनेट के ऊपर, आप नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट पर मौजूद हैं तो सिर्फ आपकी डिवाइस को वो आईपी एड्रेस असाइन है। अगर आप डिस्कनेक्ट होंगे फिर किसी और को वो मिलेगा, अदरवाइज वही आईपी एड्रेस किसी और को तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं। तो ये बात याद रखिएगा, डायनामिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस में डिफरेंसेस क्या है, ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसिंग। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग की या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग की। जो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं उनकी हम बात करते हैं कि वो होते क्या हैं और
हम उसको किस तरह देखते हैं, नंबर्स किस तरह लिखते हैं और उन नंबर्स को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। डायनामिकली एन आईपी एड्रेस इज असाइंड बाय डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। इसी की बात है डायनामिक आईपी एड्रेस जो आपको असाइन होता है, जो मैंने एग्जांपल दी कि आपका ISP आपकी मशीन को या आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल फ़ोन को आईपी एड्रेस असाइन करता है, तो किस प्रोटोकॉल के थ्रू करता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, जो चीज़ डायनामिकली होगी, ऑटोमेटिकली होगी, वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होगी। मैनुअली तो आप खुद से कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ऐसे प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डायनामिकली चीज़ हो रही है उसके लिए आपको किसी ना किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसकी एब्रीवेशन आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में इसकी एब्रीवेशन पूछी जा सकती है और इसकी बेसिक फंक्शनलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। सो DHCP आपका जो प्रोटोकॉल है वो किस काम के लिए यूज़ होता है, वो इनफैक्ट डिवाइसेस को, जो नेटवर्क पे डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करता है वो। तो ये बात याद रखिएगा। और डायनामिकली, क्योंकि डायनामिकली और स्टैटिक हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, तो डायनामिकली जो आईपी एड्रेस असाइन करता है नेटवर्क डिवाइसेस को, उसको हम कहते हैं DHCP। डायनामिक का वर्ड इसके अंदर मौजूद भी है, तो यहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर दो स्टैंडर्ड्स जो है वो यूज़ होते हैं। मीन आईपी एड्रेसिंग के दो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। एक है आईपी वर्जन 4 और एक है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इस पर स्टिल अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। IPv6 जो है वो इन फ्यूचर जो है हो सकता है IPv4 की जगह ले ले, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेटली अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर IPv6 को यूज़ करती हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा IPv6 को यूज़ नहीं किया जा रहा। IPv4 अभी स्टिल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आपको ज़्यादा एम्फेसिस जो रखना है वो IPv4 पे है। IPv6 पे इस सेंस में रखना है कि इन फ्यूचर जो है IPv6 जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और पॉसिबल है कि IPv4 फिर ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी IPv4 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका वर्जन 4, ये वर्जन 6 है। अब मैं यहाँ पे मेंशन है आपको कि IPv4 किस तरह आपको दिखाई देता है और IPv6 आपको किस तरह दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, IPv4 को जरा देखिएगा, आपको यहाँ एक वैल्यू नजर आ रही है 172.16.54.1। इसका मतलब आपके पास 4 वैल्यूज हैं जिसको हमने डॉट से सेपरेट किया हुआ है। तो ये आपके IPv4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। वन बाय वन मैं आपको इनकी डिटेल भी वही बताऊंगा कि बेसिकली ये एड्रेस किस तरह आपको बता रहे हैं कि ये आपकी किसी भी डिवाइस की एड्रेस है। उसके बाद अगर आप V6 को देखें, IPv वर्जन 6 को, तो उसमें आपके पास वैल्यू क्या नजर आ रही है 2001 कॉलम DB8 कॉलम 0 कॉलम 1234 कॉलम 0 कॉलम 567 कॉलम 8 कॉलम 1। मीन इसमें आप कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलन से आप बेसिकली जस्ट सेपरेट कर रहे हैं और आपके पास ऑल टुगेदर कितनी वैल्यूज मौजूद है कॉलम के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 वैल्यूज आपके पास मौजूद है। तो इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो आपको प्रीवियस लेक्चर को याद है, तो यहाँ पे अगर आप देखें DB लिखा हुआ है, तो ये कौन सी वैल्यूज होती है, ये इनफैक्ट आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज के अंदर यूज होते हैं। वहाँ पे आपको पता है 0 से 9 तक, उसके बाद A B C D E और F जो है वो यूज होता है। तो इसका मतलब है कि IP वर्जन 6 जो है वो आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर होता है। ये आपका डेसिमल फॉर्म के अंदर है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर्स इनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, मीन 0 और 1 की फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपकी मशीन्स जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करती हैं 0 और 1 की फॉर्म। और आपको पता है डेसिमल को कन्वर्ट करना हो बाइनरी के अंदर तो कन्वर्जन आपको आती है, तो आपकी मशीन्स वो कन्वर्जन करती हैं, वो इनफैक्ट बाइनरी को यूज करती हैं। डेसिमल फॉर्म या हेक्साडेसिमल फॉर्म सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि आप खुद अंदाजा कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप बाइनरी फॉर्म लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपका लंबा एड्रेस हो जाएगा, लेकिन हेक्साडेसिमल के अंदर आपका एड्रेस जो है वो शॉर्ट हो जाता है। इसको भी अगर आप बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत लंबा एड्रेस हो जाएगा और आपको पढ़ना जो है वो ये समझना मुश्किल पेश आएगी उसमें, इसलिए हम इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर शो करते हैं। तो डेसिमल और हेक्साडेसिमल फॉर्म जो है वो हमारे लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपकी मशीन्स या आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करते हैं, वो इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, आपकी जो डेसिमल है, और हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम इनकी डिटेल देखते हैं कि ये बेसिकली 172 है क्या, 16 क्या है, 54 क्या है, 1 क्या है, एंड सो ऑन। सो लेट्स सी। पहले हम बात करते हैं IP वर्जन 4 की। पहली बात तो ये याद रखनी है
कि आईपी वर्जन 4 आपका 32 बिट्स का होता है। इसमें ऑल टुगेदर कितनी बिट्स होती हैं? आपकी 32 बिट्स होती हैं। ये बात याद रखिएगा। अब 172, 16, 54 और 1 ये एक आईपी एड्रेस यहां पे मेंशन है। अब पहली चीज तो ये है कि ये एड्रेस कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है। मीन आपकी एक डिवाइस है और उसको आपने ये कंप्लीट एड्रेस दिया है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसको ये कंप्लीट एड्रेस आपने दे दिया है। तो आपने पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें से एग्जैक्ट एड्रेस कौन सा है। मीन 172 है, 16 है, 54 है या 1 है। कौन सा एग्जैक्ट एड्रेस है उस स्पेसिफिक मशीन का या स्पेसिफिक डिवाइस का। इसको रियल लाइफ के साथ मैप करें और आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपका एड्रेस है, आप लाहौर में रहते हैं और मैं एज्यूम करता हूं कि आप मॉडल टाउन में रहते हैं। मॉडल टाउन में मैं एज्यूम करता हूं कि आप ए ब्लॉक पे रहते हैं और आपका नंबर जो है घर का वो 100 है। अब आप देखें, अगर किसी ने दूसरे शहर से आपके घर पे आना है तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा? वो लाहौर आएगा। लाहौर के बाद वो कहाँ आएगा? वो मॉडल टाउन में आएगा। मॉडल टाउन के बाद वो कहाँ आएगा? वो ए ब्लॉक में आएगा और उसके बाद वो 100 नंबर घर के अंदर आएगा। अगर आप इसमें से किसी एक एड्रेस को भी खत्म कर देते हैं तो दूसरे शहर से आने वाला बंदा आपके घर नहीं पहुंच सकता। अगर आप लाहौर को खत्म कर देते हैं, आप ये नहीं बताते कि भाई लाहौर के अंदर मॉडल टाउन है, तो मॉडल टाउन आपका जो दूसरे सिटीज के अंदर भी मौजूद है, तो उस पर्सन को कैसे पता चलेगा कि उसने लाहौर के मॉडल टाउन में जाना है। तो ये बात याद रखिएगा। अब इसको मैप करें इसके साथ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 172 लाहौर को, 16 रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडल टाउन को, 54 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ए ब्लॉक को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आपके 100 नंबर हाउस को। मीन एग्जैक्ट जो आपका हाउस नंबर है। तो इसी तरह आपकी जो डिवाइसेस है वहां भी ये काम होता है। वहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं नेटवर्क का और होस्ट का, लेकिन वो आपकी बुक के अंदर उसकी डिटेल नहीं है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका समझ लीजिए कि जो एड्रेस होता है बेसिकली मशीन का वो लास्ट होता है, राइट मोस्ट पे। मीन यहाँ पे 1 है, तो जो डिवाइस है जिसको आपने ये एड्रेस असाइन किया उसका एड्रेस बेसिकली 1 होगा, लेकिन उसके साथ आपको इन तीनों वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। मीन आपके घर का नंबर 100 है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ए ब्लॉक की भी जरूरत पड़ेगी कि ए ब्लॉक है, उसके बाद मॉडल टाउन की जरूरत भी पड़ेगी, उसके बाद लाहौर की भी जरूरत पड़ेगी, फिर 100 नंबर घर तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह आपका ये आईपी एड्रेस जो यूज होता है और आपकी जो डिवाइसेज है उनको ये दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर देखते हैं कि आपके ऑल टुगेदर जो होती है वो 8 बिट्स होती है। क्योंकि मैंने अभी बात की कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो किस तरह का है, वो इनफैक्ट आपका बिट्स की शक्ल में होता है। मीन वो बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है। तो इसके अंदर 8 बिट्स आपकी होती है। 8 बिट्स है तो 2 की पावर 8, 2 मतलब 1 और 0 है आपकी दो वैल्यूज, तो 2 की पावर 8 अगर आप करें तो ये आपका इक्वल बनता है 256 के। और 256 को आप 0 से 255 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके एक ऑक्टेट, इसको हम ऑक्टेट इसलिए कहेंगे कि 8 वैल्यूज है तो मैं इसको ऑक्टेट का नाम दे सकता हूं। एक ऑक्टेट जो है वो आपका 256 जो वैल्यूज है उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। ये भी 256, 256, 256 और 256। और क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0 से 255 तक। तो ये बात याद रखिएगा, आपके आईपी एड्रेस के अंदर कभी भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 255 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी ऑक्टेट के अंदर। अगर कहीं पे आपको 256, 300 नजर आता है तो वो आईपी एड्रेस गलत होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि ये रीजन है इसकी। उसके बाद स्टूडेंट्स आईपी वर्जन 6 की हम बात करते हैं। वर्जन 4 32 बिट्स का, वर्जन 6 आपका 128 बिट्स का होता है। और इसके अंदर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट जो वो रिक्वायर उसको 4 बिट्स होती है। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं हेक्साडेसिमल डिजिट्स क्या होती हैं, डिटेल उसकी। 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स आपकी जो है 16 जो बिट्स है, बी स्मॉल है तो बिट्स की हम बात कर रहा हूँ, तो 16 बिट्स की उनको जरूरत होती है। और आपको पता है हेक्साडेसिमल जो वैल्यूज आपकी 0 से लेकर 9 और फिर ए बी सी डी ई और एफ होती हैं। आपके 8 ग्रुप्स हैं जिनको सेपरेट किया गया कॉलम के साथ। तो 8 ग्रुप्स रिक्वायर्स 8 इंटू 16, 8 ग्रुप्स इंटू 16, तो ऑल टुगेदर 128 जो बिट्स हैं आपकी वो यूज होती हैं। तो आपकी 16 बिट्स हर जो यहाँ पे मौजूद है हेक्साडेसिमल उसके लिए यूज होती हैं। तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी 128 बिट्स जो है वो कैलकुलेट हो जाती हैं। तो इस तरह 128 बिट्स आपकी जो यूज होती हैं। IPv6 कैन अलाउ अप टू 2 की पावर 128 एड्रेसेस। जिस तरह अगर आपने चेक करना हो कि IPv4 आपको मैक्सिमम कितने एड्रेस दे सकता है, तो 2 की पावर 32 आप करें, उतने एड्रेसेस अवेलेबल हैं। तो IPv6 के अंदर 2 की पावर 128 एड्रेसेस अवेलेबल है, विच इज 7.9 इंटू 10 टू पावर 28 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन IPv4। IPv4 से ये इतने एड्रेसेस ज्यादा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर जो है वो आपके जो बहुत जल्दी IPv4 के जितने भी एड्रेसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस जो है
वो इंक्रीज कर रही है डे बाय डे। तो इसलिए IPv6 को जो इन फ्यूचर यूज़ किया जा सकता है और बहुत जल्दी यूज़ किया जा सकता है, तो आपको दोनों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने नेटवर्क के पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा, दैट इज एड्रेसिंग। कि एड्रेसिंग होती क्या है। आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क के ऊपर, तमाम डिवाइसेस को कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होता है अगर उन्हें नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कोई भी डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड करती है तो डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए। उसके लिए हम IP एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। IP मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। उसमें दो हमने IP एड्रेसेस देखे, एक हमने देखा IP वर्जन 4, एक देखा IP वर्जन 6। दोनों को हमने डिटेल के साथ स्टडी किया। तो इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।